यस सर, क्लियर है। ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 2.3, two charges 2 microcoulomb and minus 2 microcoulomb are placed at point A and B and 6 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, और क्या बोला है? आइडेंटिफाई 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 एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ओके। आइडेंटिफाई इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम, सरफेस ऑफ द सिस्टम। अब यहाँ पर सिस्टम और इंडिविजुअल चार्ज, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस है। तो इसको हम थोड़ा सा अच्छी तरह से इसको हम पहले क्लियर करते हैं। ठीक है, कि ये सिस्टम क्या है और ये इंडिविजुअल चार्ज क्या है। ओके, तो आप यहाँ पर देखो, ये हमारा एक प्लस चार्ज है और दूसरा हमारा माइनस चार्ज है। ठीक है, अगर इन दोनों के कारण अगर हम जो है हम इक्विपोटेंशियल सरफेस हम ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ इस तरह से आता है। यहाँ पर ध्यान से देखना। सर सर बोलो, हाँ बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो ना। वो मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड वो इक्विपोटेंशियल के परपेंडिकुलर होती है ना, वो वाला फिनोमेना बराबर समझ नहीं आया। हाँ ओके ओके, पहले ये चीज समझ लो। यहाँ पर जो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ये बन रहे हैं ना, ये सारे ये इंडिविजुअल चार्ज के कारण बन रहे हैं। देखो, ये प्लस चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस जो बन रहे हैं वो कुछ इस तरह से बन रहे हैं। ठीक है, और ये माइनस चार्ज के कारण बन रहे हैं वो कुछ इस तरह से बन रहे हैं। तो अब इनका कंबाइन इफेक्ट अगर हमें देखना हो तो इनका कंबाइन इफेक्ट में ये जो बीच वाली लाइन आप देखो, ये बीच वाली लाइन जो है, ठीक है, ये एकदम अगर हम इसको अच्छी तरह से हम इसको बनाने जाए तो ये क्या मिलेगी आपको, ये एकदम आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, और ये जो है ये 3D फिनोमेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको 3D हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको मिल रहा है ये दोनों का कंबाइंड इफेक्ट आपको यहाँ पर ये मिल रहा है। ठीक है, इस तरह की सीधी लाइन, इस तरह की स्ट्रेट लाइन। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये प्लस चार्ज के कारण भी ये जो स्ट्रेट लाइन पर जो भी पोटेंशियल मिल रहा है वो सेम होगा, और ये जो माइनस चार्ज के कारण भी ये जो बीच में दोनों के सेंटर में जो लाइन बन रही है उस पर पोटेंशियल दोनों का सेम होगा। ठीक है, अगर यही फिनोमेना अगर हम जो है, ओके, एक ये भी आप देख लो। ठीक है, यहाँ पर ये प्लस चार्ज है और यहाँ पर ये माइनस चार्ज है। ठीक है, प्लस चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ इस तरह से बन रहा है और माइनस चार्ज के कारण भी कुछ इस तरह से बन रहा है। ठीक है, अब दोनों का कंबाइन इफेक्ट होकर ये जो बीच में आपको ये जो स्ट्रेट लाइन मिल रही है ना, ये दोनों का कंबाइन इफेक्ट है। ठीक है, मतलब कि दोनों के पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पर सेम होगी। ठीक है, हमें हमें पता है पोटेंशियल किस पर डिपेंडेंट होता है, पोटेंशियल चार्ज की वैल्यू पर डिपेंडेंट होता है। अगर चार्ज की वैल्यू नेगेटिव होती है तो पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव आएगी, अगर चार्ज की वैल्यू पॉजिटिव तो पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो भी ये चार्ज जो भी ये पोटेंशियल ये नेगेटिव चार्ज के अराउंड बन रहे हैं, ठीक है, ये सारे यहाँ पर सारी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर सब जगह पर वैल्यू नेगेटिव होगी। ठीक है, जबकि यहाँ पर जो है सब जगह पर वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है, अब दोनों का कंबाइन इफेक्ट मतलब कि ये जो बीच वाली जो लाइन आप देख रहे हो, ठीक है, ये मिडल लाइन, इस पर माइनस चार्ज के कारण भी जो पोटेंशियल होगा वही सेम पोटेंशियल प्लस चार्ज के कारण होगा। ठीक है, अब दोनों का सेम पोटेंशियल कब हो सकता है, जब दोनों की वैल्यू सेम हो। ठीक है, माइनस में भी वैल्यू सेम हो और प्लस में भी वैल्यू सेम हो। तो ऐसी एक ही ऐसी डिजिट है जहां पर जिसकी माइनस में भी वैल्यू सेम होती है और प्लस में भी वैल्यू सेम होती है, वो डिजिट क्या है, कोई बताएगा मुझे? जीरो। सर जीरो। हाँ राइट, जीरो। ठीक है, इसलिए ये जो माइनस चार्ज है, ठीक है, इसके कारण ये जो स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है, दोनों के सेंटर में, यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होगी। ओके, और प्लस चार्ज के कारण भी जो ये स्ट्रेट लाइन बन रही है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, जीरो। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि ये जो दोनों के सेंटर में बन रहा है ना, वो सिस्टम का इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, वो क्या है, वो सिस्टम का है। और बाकी ये जो सारे बन रहे हैं ये माइनस चार्ज के अलोंग, ये माइनस चार्ज का खुद का है। ठीक है, और ये प्लस चार्ज के अलोंग जो बन रहा है वो प्लस चार्ज का खुद का है। ठीक है, अब कल किसी को क्वेश्चन था
कि सर ये माइनस में इस तरह का क्यों बन रहा है और प्लस में इस तरह का क्यों बन रहा है, तो आई होप कि उसका आंसर उसको मिल गया होगा। ठीक है। और हाँ, एक और चीज, एक और चीज, यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम पोटेंशियल की वैल्यू का हम सम करते हैं, इसलिए हमें बीच में क्या वैल्यू मिलती है, हमें जीरो वैल्यू मिलती है। ठीक है। अगर सपोज करो कि दोनों दोनों चार्ज अगर माइनस होते या दोनों चार्ज प्लस होते तो क्या होता। ठीक है, दोनों चार्ज अगर माइनस होते और दोनों चार्ज प्लस होते तो क्या होता। इसको क्लियर करके एक बार फिर से देखते हैं। देखो यहाँ पर दोनों चार्ज हमारे प्लस है। ठीक है, दोनों चार्ज प्लस है तो हमें एक चीज पता है कि प्लस और प्लस कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, प्लस और प्लस कभी भी जीरो नहीं होगा, तो इनके बीच में कहीं भी आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, प्लस प्लस चार्ज में भी नहीं मिलेगा और माइनस माइनस चार्ज में भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस की वैल्यू क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, और ये प्लस प्लस की वैल्यू भी प्लस हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस हम ड्रॉ करना भी चाहेगा ना, देखो कुछ इस तरह से ये बनेगा। ठीक है, अगर हम इसके एकदम इसके हम पास में भी ला देंगे, ठीक है, तब भी ये इस तरह से ये बनेगा। देखो कहीं भी है, कहीं भी इसका पोटेंशियल इसका जीरो नहीं हो रहा है। ठीक है, जीरो मतलब कि दोनों में जो है अपने को सेम, अपने को सरफेस अपने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? यस सर। ओके। अब एक और चीज हमने आगे देखा था, हमने इस तरह के हमने क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए थे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इस तरह के हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। एक चार्ज होता है प्लस होता है और दूसरा चार्ज होता है अपना माइनस होता है। ठीक है, तो इनके बीच में जो अपने को इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा, मतलब कि जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होगी, वो हमेशा छोटे चार्ज के इक्वल ही होगा। ठीक है, छोटे चार्ज के पास में होगा। अब इसको भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। देखो अगर एक चार्ज मैंने यहाँ पर रखा, ठीक है, यहाँ पर मैंने वन चार्ज रखा, वन नैनो कूलम का चार्ज रखा। अगर मैं इसका चार्ज में इसका बढ़ा देता हूँ, इसका मैंने 2 नैनो कूलम कर दिया, और यहाँ पर जो है यहाँ पर मैंने वन माइक्रो माइनस 1 नैनो कूलम किया। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल हमें मिलेगा को कुछ इस तरह से मिलेगा। यहाँ पर देखो आप, जो यहाँ पर हमें स्ट्रेट लाइन मिल रही है ना, वो स्ट्रेट लाइन हमें ये माइनस चार्ज के बहुत ही नजदीक हमें मिल रही है। ठीक है, अगर मैं प्लस चार्ज में और बढ़ा रहा हूँ, देखो प्लस चार्ज अगर मैं और बढ़ाऊंगा, तो ये जो हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें मिलेगा ना, वो हमें नेगेटिव चार्ज के हमें नजदीक मिलेगा। ठीक है, तो जितनी चार्ज की वैल्यू कम, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा वो उसके नजदीक उतना ज्यादा हमको मिलेगा। ठीक है, और एक और चीज आप नोटिस करो, जो भी यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस मिल रहा है, ठीक है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है, इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से इसको विजुअलाइज करते हैं। ओके, ये रहा। ओके, यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की आप डायरेक्शन देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो आपको डायरेक्शन मिल रही है ना, वो आपको कहाँ से कहाँ तक मिल रही है, वो आपको पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, मतलब कि जो क्या आ रही है, जो इस लाइन को स्ट्रेट हो जा रही है। ठीक है, बाकी सब में स्ट्रेट नहीं है, बट बीच वाली लाइन में देखो, जो मिडल लाइन है वहां पर आपको स्ट्रेट आपको मिल रही है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल रही है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। बाकी कोई भी पॉइंट पर आपको हॉरिजॉन्टल आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो भी मिडल में जो भी अपना इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, वहां पर पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव टू नेगेटिव, और वो किस तरह होगी, वो हॉरिजॉन्टल होगी। ठीक है, उसका एक भी आपको कंपोनेंट नहीं मिलेगा, या एक भी जो है वो थीटा नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे कि ये एक देखो आप, ये क्या है, ये कुछ ना कुछ ये थीटा बनाएगा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में, पॉजिटिव या नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ में। तो इसके दो कंपोनेंट अपने को मिलेंगे। ठीक है, एक कंपोनेंट मिलेगा अपने को एक्स एक्सिस में, और दूसरा मिलेगा अपने को वाई एक्सिस में। ठीक है, तो यहाँ से एक और चीज क्लियर हुई। ठीक है, एक और चीज क्या क्लियर हुई, अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, ठीक है, वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस को परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस को वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बन रहा है वो कुछ इस तरह से बन रहा है। ठीक है, अगर इसको हम अच्छी तरह से हम बताने चाहें, तो यहाँ पर देखना ध्यान से,
जो हमारा सरफेस दोनों के बीच में जो बन रहा है सरफेस, ठीक है, वो कुछ इस तरह से बन रहा है। ठीक है, इस तरह से सरफेस बन रहा है और ये सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन है, ठीक है, वो पॉजिटिव टू नेगेटिव है। ठीक है, इस तरह से है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये जो है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस को ये परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, इस तरह से। क्लियर इतना? हेलो, क्लियर? हाँ सर। ओके। बाकी किसी यस का सर। हाँ? हाँ, ओके ओके ओके। बाकी ये अभिषेक, और कौन है, विशाल सिंह राजपूत, क्लियर? विशाल? हाँ सर। ओके हाँ सर। ओके ओके ओके। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पर फाइंड क्या करना है, आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस की आपको जो है, ओके, आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस का आपको क्या फाइंड करना है, आपको टोटल आपको पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में तो आपको डायरेक्ट पता चल गया कि इसका पोटेंशियल क्या होगा, इसका पोटेंशियल 0 होगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको फाइंड करना हो, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो है ये मिडिल पॉइंट है। ठीक है, टोटल हमारी लेंथ 6, तो ये जो इतना लेंथ होगा वो हमारा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पर भी इतना 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और इसका पोटेंशियल हमें फाइंड करना हो तो किस तरह करते हैं हम, प्लस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर और माइनस चार्ज के कारण ये सेम पॉइंट पर। ठीक है, तो प्लस चार्ज के कारण हमें मिलेगा k मल्टीप्लाई 2 माइक्रोकुलम है तो 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 डिवाइड बाय 0 डिवाइड बाय 3 सेंटीमीटर। अब 3 सेंटीमीटर है उसको आप मीटर में कन्वर्ट कर दो, तो 3 इंटू 10⁻², माइनस, अब माइनस चार्ज के कारण जो पोटेंशियल मिलेगा वो माइनस होगा। ठीक है, तो k मल्टीप्लाई माइनस, ओके माइनस तो हो गया यहाँ पर, माइनस ऑलरेडी बाहर हमने लिख दिया है, तो 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 डिवाइड बाय 3 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पोटेंशियल भी आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया, 0 मिल गया। ठीक है, और इसकी जो पोजीशन है वो आपको कहाँ मिली, वो आपको सेंटर में मिली। ठीक है, अब एक और चीज भी हमने ये इससे क्लियर कर दी। ठीक है, अगर मान लो कि दो चार्ज आपके पास है, ठीक है, और अनइक्वल चार्ज है। ठीक है, एक चार्ज है आपके पास 7 माइक्रोकुलम का चार्ज है। ठीक है, और दूसरा चार्ज है आपके पास, ओके, एक जो है ये +7 माइक्रोकुलम का चार्ज है और दूसरा आपको आपके पास है -3 माइक्रोकुलम का चार्ज है। ठीक है, तो इन दोनों में से जो भी हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा वो हमें -3 के नियरर मिलेगा। ठीक है, -3 के हमें नियरर हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर सेंटर में नहीं होगा, यहाँ पर जो भी चार्ज छोटा उसके उसके नियरर हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें मिलेगा। ठीक है, तो हमने इक्वल के लिए भी देख लिया और हमने अनइक्वल के लिए भी हमने देख लिया। ठीक है, क्लियर इतना? हाँ सर। ओके। यस। हाँ, तो बस अब जो 2.4 नंबर का क्वेश्चन है वो आप खुद करना स्टार्ट कर दो। सिंपल ही है, आपसे हो जाएगा फटाफट। उसमें आपको मुझे इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, फिर जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, जस्ट आउटसाइड के लिए जो उसकी रेडियस होगी, ठीक है, वही हमें ले लेना है। और उसके बाद में आपको पॉइंट आपको दे दिया है 18 सेंटीमीटर पर, उसका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2.4 देखो और उसको सॉल्व करना स्टार्ट करो और मुझे ABC की मुझे वैल्यू बताओ फटाफट। सर ए का आंसर 0 आया, बी का आंसर 1.2 इंटू 10⁴ आया और सी का आंसर 0.8 इंटू 10⁴ आया। ओके, बाकी सबका आ गया? सर ए का तो है ना 0 ही होगा, और बी का 10⁵ आ रहा है, और सी का 4.4 10⁴ आ रहा है। ओके, बाकी सबका आंसर आया भाई? कौन कौन है बाकी में? अभिषेक, अभिषेक तो कुछ बोलता ही नहीं है। अग्रवाल सौरव, ओके, अभिषेक, अभिषेक,
अभिषेक को कॉल करके बोलना पड़ेगा। ये अभिषेक जवाब नहीं आवाज आ रही है मेरी? लेक्चर अगर देखना हो तो आप देख सकते हो, फिजिक्स के लेक्चर मैं वैसे रहता हूँ। अरे सर ये अभिषेक का कुछ आ नहीं रहा है, क्या करना है इसको? हेलो सूरज सर। अरे हाँ सर, हाँ ये दो सेकंड। अभिषेक कुछ बोल नहीं रहा है, अभिषेक को कॉल करो। मौन व्रत धारण कर लिया है उसने। अभी मैं बात कर लेता हूँ सर। हाँ बात कर लो। रिकॉर्डिंग हो रहा है? हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ सर, आप बताइए क्या प्रॉब्लम थी उसकी। हाँ ये अभिषेक कुछ बोल ही हाँ नहीं सर। रहा है, उसको कब से उसको मैं पूछ रहा हूँ उसको। ठीक है, मैं हाँ बात उसको कॉल करो उसको। हाँ उसको कॉल करो उसको। ठीक। सो गया है क्या? एक काम कर महिपाल, तू हैंड से दे दे हमारी। ओके चलो भाई, बाकी सबका आंसर आ गया तो हम आगे बढ़े। विशाल सिंह राजपूत, क्वेश्चन करवाने की जरूरत नहीं है ना? नहीं सर। ओके तो हमने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑफ सिस्टम हमने देखा था, ठीक है। अगर दो चार्ज हमारे सिस्टम में होते हैं, ठीक है, तो दोनों चार्ज के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी हमारी होती है कुछ इस तरह से होती है। एक चार्ज प्लस क्यू और दूसरा चार्ज स्मॉल क्यू, ठीक है। दोनों के कारण जो भी पोटेंशियल एनर्जी हमारी होती है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होती है? वो होती है के Q1 के क्यू मल्टीप्लाई यू डिवाइड बाय आर, ठीक है। इस तरह की अपनी पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। अब इसको हमें सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए हमें इसको अप्लाई करना है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज, ठीक है। तो इसको हम एक अच्छे से रियल लाइफ एग्जांपल से हम समझेंगे कि ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज क्या होता है, ठीक है। तो मान लो पहले ये जो है ये अपना एक नो मैंस लैंड था, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर पहले कोई आता जाता नहीं था, और तब जो है ये अपना करण यहाँ पर आ गया, ठीक है। करण यहाँ पर आ गया और उसने क्या किया? उसने ये सारे जो है ये इतनी सारी जो लैंड है उसके ऊपर अपना क्या कर दिया? हक जमा दिया, ठीक है। हक अपना जमा दिया, मतलब कि ये सारी लैंड है उसने कवर कर ली, ठीक है। तो पहले क्या था? पहले ये जो जमीन थी, ठीक है, जमीन पर किसी का कुछ भी हक नहीं था। तो करण को यहाँ पर आकर हक जमाने के लिए उसको जो है एक भी रुपये का उसको खर्च करना नहीं पड़ा, ठीक है। तो वो यहाँ पर ऐसे ही आसानी से यहाँ पर आ गया। अब मान लो कि करण तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब एक और बंदा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ये अभिषेक यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अभिषेक यहाँ पर आ गया तो अभिषेक ऐसे तो नहीं आ पाएगा, ठीक है। उसको आने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये करण के साथ में कुछ ना कुछ उसको मगजमारी करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके साथ में मगजमारी करेगा तभी जाकर ये यहाँ पर आ पाएगा ना, ठीक है। तो करण को यहाँ पर आने के लिए जो वर्क या जो भी एनर्जी देनी पड़ी वो क्या थी? वो जीरो थी, ठीक है। शुरुआत में एनर्जी क्या थी? जीरो थी। बट जैसे ही अभिषेक यहाँ पर आया, ठीक है, अभिषेक यहाँ पर आया, अभिषेक ने क्या किया? करण के साथ में मगजमारी किया, ठीक है। उसका मतलब क्या हुआ कि उसको कुछ ना कुछ एनर्जी यहाँ पर कंज्यूम करनी पड़ी, ठीक है। अब मान लो अभिषेक भी यहाँ पर आ गया, ठीक है। करण और अभिषेक के बीच में जो है पार्टनरशिप हो गई। अब एक तीसरा बंदा और आ रहा है, ठीक है। एक तीसरा बंदा और आ रहा है, यहाँ पर सौरव आ रहा है, ठीक है। सौरव आया तो अब क्या होगा? ये दोनों मिलकर क्या करेंगे? इसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर ये यहाँ पर आ गया, ठीक है, अगर ये यहाँ पर आ गया तो ये जितनी भी लैंड होगी, ठीक है, सबका 3 पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये क्या करेंगे? करण जो है, करण भी अभिषेक पर सौरव पर फोर्स लगाएगा, ठीक है। और ये जो है ये अभिषेक भी क्या करेगा? ये सौरव पर फोर्स लगाएगा, ठीक है। मतलब कि उसको बाहर निकालने की ट्राई करेंगे, ठीक है।
तो इस तरह से ये पूरा कंसेप्ट है पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। पहले अगर हमें किसी एक चार्ज को हमें लाना हो, ठीक है, कोई भी एरिया में, तो उसके ऊपर कोई भी एनर्जी नहीं लगती। बट अगर उस चार्ज के रिस्पेक्ट में, ठीक है, अगर एक चार्ज है सिस्टम के अंदर, ऑलरेडी एक चार्ज है, और उसके रिस्पेक्ट में हमें दूसरा चार्ज लाना हो तो उसके ऊपर एनर्जी लगती है, ठीक है। अगर दोनों चार्ज आ जाते हैं, ठीक है, अगर सिस्टम में दोनों चार्ज आ जाते हैं और हम तीसरा चार्ज भी लाते हैं, ठीक है, हम तीसरा चार्ज भी लाते हैं, तो क्या होगा, दोनों के कारण लगने वाली, दोनों के कारण दो एनर्जी जो है ये थर्ड चार्ज पर भी लगेगी, ठीक है। तो इस तरह का कंसेप्ट ये है पोटेंशियल एनर्जी का। ओके, तो अब यहाँ पर देखो, ये एक चार्ज है अपना Q1 और दूसरा चार्ज है अपना Q2, ठीक है। एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2। अब एक चार्ज Q1 जो है हम सिस्टम में लाए, ठीक है, इन्फिनिटी से पकड़ के हम ये सिस्टम में यहाँ पर लाए, ठीक है। तो ये Q1 चार्ज यहाँ पर आया, तो उसको यहाँ पर लाने के लिए हमें कोई भी फोर्स हमें अप्लाई करना नहीं पड़ा, ठीक है, क्योंकि पहले सिस्टम में कोई चार्ज था ही नहीं, ठीक है, सिस्टम में कोई चार्ज था ही नहीं, तो हमें इसको पकड़ के यहाँ पर लाने में हमें कोई भी वर्क ओके, कोई भी वर्क हमें करना नहीं पड़ा, ठीक है। अब एक दूसरा चार्ज हम लाते हैं, ठीक है, Q1 यहाँ पर आ गया, अब उसके रिस्पेक्ट में हम दूसरा चार्ज यहाँ पर लाते हैं, ठीक है। मान लो कि एक दूसरा चार्ज में यहाँ पर लाया Q2, ठीक है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ इतना है, ठीक है, ये डिस्टेंस है अपना R12, ठीक है, ये डिस्टेंस है अपना R12, ठीक है, इस तरह का डिस्टेंस है। अब ये दोनों चार्ज आ गए, ठीक है, दोनों चार्ज आ गए, तो दोनों चार्ज आ गए तो इसके तो दोनों चार्ज की वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम में आ गई, ठीक है, और वो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, K Q1 Q2 डिवाइड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस R12, ठीक है, इतनी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर सिस्टम में अपने आ गई, ठीक है। अब एक तीसरा चार्ज भी हम ला रहे हैं, एक तीसरा चार्ज भी हम ला रहे हैं Q3, ठीक है, तीसरा चार्ज हम Q3 लाए, तो अब क्या होगा, Q1 के कारण इस पॉइंट पर जो है सिस्टम में एक पोटेंशियल एनर्जी आएगी, ठीक है। और मान लो कि ये डिस्टेंस जो है, ये इतना डिस्टेंस हमारा R13 है, ठीक है, और इतना डिस्टेंस जो है, इतना डिस्टेंस अपना जो है R23 है, ठीक है, इतना डिस्टेंस अपना R23 है। तो एक चार्ज आया यहाँ पर, देखो एक चार्ज आया, तो एक चार्ज के कारण दो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा आ गई, ठीक है। पहले सिस्टम में वो ओनली इतनी ही थी, बट Q3 भी आ गया, तो Q3 के कारण क्या हुआ, दो टर्म यहाँ पर हमारे और बढ़ गए, Q1 Q3 डिवाइड बाय R13, ठीक है, प्लस प्लस क्या होगा, K Q2 Q3, ठीक है, K Q2 Q3 डिवाइड बाय R23, ठीक है। तो इस तरह से जो है फाइनल टर्म हमारा आएगा, ठीक है। अब ये तो हुई तीन चार्ज की बात, मान लो कि तीन से ज्यादा चार्ज हो, ठीक है, चार चार्ज हो या पांच चार्ज हो, तो यहाँ पर टोटल जो है, टोटल ये कितने टर्म आएंगे वो अपने को पता कैसे चलेगा, तो उसके लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, ठीक है, और वो फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। फाइनल जो भी सिस्टम अपना बनेगा, जैसे कि यहाँ पर सिस्टम में टोटल कितने चार्ज हमें लाने थे, हमें यहाँ पर सिस्टम बनाने के लिए हमें टोटल 3 चार्ज लाने थे, ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू 3 हो जाएगी, और 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 मतलब 2 डिवाइड बाई 2, ठीक है, ये 2 2 कट, तो टोटल जो टर्म आएंगे, टोटल जो हमारे सिस्टम में टर्म आएंगे वो टोटल 3 आएंगे, ठीक है। अब सेम वे में अगर ये Q3 यहाँ पर आ गया, ठीक है, अगर एक और चार्ज में लाता हूँ, Q4 भी चार्ज में लाता हूँ, ठीक है, सिस्टम में एक में Q4 भी चार्ज लाऊंगा, तो क्या करेंगे, अब जो है ये Q1 के कारण इस पर Q1 और ये Q4 के कारण एक एनर्जी आएगी, और वो होगी वो कौन सी एनर्जी होगी अपनी, यहाँ पर देखना, ये तीनों तीन एनर्जी तो रहेगी, और K Q1 Q3 डिवाइड बाय R13, थोड़ा सा इसको ब्राइट कर लेते हैं, प्लस K Q2 Q3 डिवाइड बाय R23, इतना तो रहेगा ही, ठीक है। अब Q1 और Q4 के कारण एक और एनर्जी आएगी, वो होगी K Q1 Q4 डिवाइड बाय R14, ठीक है। ये Q3 और Q4 के कारण एक और एनर्जी आएगी, और वो होगी K Q3 Q4 डिवाइड बाय R34, और ये Q2 के कारण एक और एनर्जी आएगी, ठीक है, Q2 के कारण एक और एनर्जी आएगी, और वो अपनी हो जाएगी K Q2 Q4 डिवाइड बाय R24,
ठीक है। तो टोटल हमारे कितने टर्म हुए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। टोटल हमारे 6 टर्म हुए। तो यहाँ पर हम 4 4 लाए ना, तो इस ये जो इक्वेशन अपना n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई 2, ठीक है। यहाँ पर n की जगह पर आप 4 पुट कर दो, तो 4 मल्टीप्लाई 4 माइनस वन 3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये 2 2 यहाँ से कट होगा, टोटल अपना 6 आंसर आएगा, ठीक है। मतलब कि आपको पहले से आपको पता चल जाएगा इस इक्वेशन की वजह से कि टोटल सिस्टम में हमारे कितने टर्म आ रहे हैं, ठीक है। चार्ज हमें लाने हैं सिस्टम के अंदर, तो टोटल हमारे 6 टर्म आएंगे। अब इस तरह से मुझे बताओ, टोटल अगर सिस्टम में मुझे 32 चार्ज लाने हैं, ठीक है, टोटल मुझे सिस्टम में मुझे 32 चार्ज लाने हैं, तो मेरे टोटल कितने टर्म आएंगे? आवाज आ रही है ना मेरी कि नहीं आ रही? हेलो, 496 कोई कुछ बोल नहीं रहा है। हेलो सर, 496 496 राइट, 496 राइट। हाँ हाँ ओके। और ये जो एक्सप्लेन किया वो समझ में आया कि अभी भी इसमें कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है? मैं सर ये समझ नहीं बाई 2 का नहीं समझ क्या आया। क्या समझ में नहीं आया? ये n n माइनस वन वाला। हाँ वो एन वो टोटल चार्ज है, वो एन सिस्टम के अंदर हमें टोटल कितने चार्ज लाने हैं वो चार्ज है अपने 4, ठीक है। यहाँ पर देखो ये जो है ये Q1 एक चार्ज है, ये Q2 एक चार्ज है, ये Q3 एक चार्ज है और ये Q4 एक चार्ज है, ठीक है। तो टोटल मिला के हमें कितने चार्ज लाने थे? हमें 4 चार्ज लाने थे, ठीक है। 4 चार्ज लाने के लिए ये कितने टर्म आएंगे, ठीक है। ये हमें टोटल वैल्यू क्या बता रहा है? टोटल वैल्यू हमें ये टर्म बता रही है। ध्वनि अब समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। ओके क्लियर। सर ये फॉर्मूला आपने डिराइव कहाँ से किया? क्या? हेलो, ये हाँ जो बोलो। फॉर्मूला है n इंटू एन माइनस वन बाई 2 आपने डिराइव कहाँ से किया? ये डिराइव नहीं किया मैंने। ये जो है इस तरह का एक इस तरह का एक क्वेश्चन जो है वो अपने मैथ्स में भी आता है, ठीक है। तो वहां से डायरेक्ट ये फॉर्मूला मैंने उठा लिया। इस तरह का क्वेश्चन आप आगे जाओगे तो आगे जाकर 3 डायमेंशनल जियोमेट्री में इस तरह का एक क्वेश्चन आता है मैथ्स में, ठीक है। तो उसका और इसका दोनों का जो है मैंने रिलेशन देख कर मैंने ये फॉर्मूला वहां से उठा लिया। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री आपका चैप्टर कुछ 11 या 12 नंबर का कुछ चैप्टर है मैथ्स में, ठीक है, जो आप आएगा आपके सेकंड पार्ट में आएगा। क्लियर? ठीक है सर। ओके। हाँ और एक और चीज, वो जो इंटीग्रेशन का था ना, वो कल मुझे कंफ्यूजन हो रहा था। वो कुछ इस तरह से देखो, इंटीग्रेशन की ये प्रॉपर्टी है कि अगर हम 1 का इंटीग्रेशन या कोई भी वैल्यू का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं ना, तो उसके अंदर वो वैल्यू प्लस हमें c लिखना ही होता है, ठीक है। अगर कोई भी वैल्यू का आप इंटीग्रेशन करो, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने 2dx का मैंने इंटीग्रेशन किया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा प्लस c, ठीक है। मतलब c तो आता ही है, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग अगर हम 0dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होगा, ये 0 है, ठीक है। तो 0 इंटीग्रेशन के साथ में पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर तो हम लिखेंगे 0, बट एज अ कन्वेंशन और एज उसके जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर c हमें लिखना ही होता है, ठीक है। जैसे कि 1dx का मैंने लिखा x प्लस c लिखा, 2dx का लिखा 2x प्लस c लिखा, उस तरह से 0dx का आएगा। इसका तो यहाँ पर 0 होगा, बट एज अ इक्वेशन, ठीक है, जो फॉर्मूला है फॉर्मूला में यहाँ पर c तो है ही, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू रखेंगे ही रखेंगे, ठीक है। भले ही वो किसी का भी इंटीग्रेशन हो, ठीक है, भले ही इंटीग्रेशन की यहाँ पर वैल्यू 0 होती हो, बट हमें कांस्टेंट तो हमें पुट करना ही है, ठीक है। इसलिए कल यहाँ पर कांस्टेंट आ रहा था। और जो डेरिवेशन का है, डेरिवेशन का कुछ इस तरह से है, ठीक है। जैसे कि कांस्टेंट है, मान लो कि मुझे 1 का डेरिवेशन करना है, d/dx ऑफ मुझे 1 करना है, ठीक है, d/dx ऑफ 1 करना है। तो अब ये 1 के इक्वल में कुछ इस तरह से भी मैं लिख सकता हूँ। 1 के इक्वल में क्या लिख सकता हूँ, मैं x⁻0 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। 1 के इक्वल में x⁻0 लिख सकता हूँ। और डेरिवेशन में हमें पता है d/dx ऑफ x⁻n क्या होता है, d/dx ऑफ x⁻n जो पावर आती है वो पावर आगे आएगी इनटू x⁻, एक पावर यहाँ पर कम होगी, ठीक है। तो सेम वे में यहाँ पर पावर क्या है, यहाँ पर पावर 0 है, ठीक है। तो 0 पावर आगे आएगी,
मल्टीप्लाई में एक्स रेज टू 0-1 होगा, ठीक है। 0-1 मतलब एक्स रेज टू -1 होगा, ठीक है। बट हमें पता है किसी भी वैल्यू का 0 के साथ में मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, 0 होता है, इसलिए कांस्टेंट का डेरिवेशन 0, ठीक है, कांस्टेंट का डेरिवेशन 0 और 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। क्लियर इतना? और सर जीरो का डिफरेंशिएशन भी जीरो ही जीरो आएगा का ना फिर तो। जीरो का हाँ, जीरो का डिफरेंशिएशन तो 0 ही रहेगा ना। 0 मैंने बताया तो खरी, 0 के साथ में कुछ भी मल्टीप्लाई आप और करो सर वो। हाँ बोलो, आवाज नहीं आ रही है भाई, सर ये आवाज नहीं आ कांस्टेंट रही। है कौन सा? कौन सा कांस्टेंट? हेलो सर, हाँ बोलो। ये अपने जो इंटीग्रेशन में लगाते हैं, हाँ, वो अपने जो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट यूज कर रहे हैं, वो है कौन सा कांस्टेंट? वो कौन सा कांस्टेंट है वो बाद में जो है एंड वैल्यू पुट करके हम इसको फाइंड करते हैं, ठीक है। वो आपकी चैप्टर नंबर 9th में आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये कांस्टेंट की भी कुछ ना कुछ वैल्यू है, बट ये कांस्टेंट की वैल्यू हम किस तरह फाइंड करते हैं, हम एंड वैल्यू हम लगा के फाइंड करते हैं, ठीक है। जैसे कि x इक्वल 0 पर जो वेलोसिटी इक्वल 0, ठीक है, और x इक्वल 5 पर वेलोसिटी इक्वल 5, ठीक है। इस तरह की ये जो एंड वैल्यू है, ये एंड वैल्यू लगाकर हम कांस्टेंट की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, ठीक है। करण, वो आपके 9th चैप्टर में आएगा, ठीक है। ठीक है सर। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है 9th चैप्टर मैथ्स का, उसके अंदर ये पूरा इसका कंसेप्ट है कि कांस्टेंट की वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करते हैं, ठीक है। तो टाइम हो गया, 1 मिनट बाकी है। एक काम करो, आप लोग लेफ्ट होकर वापस से ज्वाइन हो। ओके, ऑडियो वीडियो क्लियर? हाँ सर। ओके, Yes, sir. अब हाँ, अब एग्जाम्पल नंबर 2.4 निकालो, आपकी बुक में ही है, ठीक है। 4 चार्जेस आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर, ठीक है, ABCD ऑफ साइड D एज शोन इन द फिगर, फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट, ठीक है। मतलब कि ये चारों चार चार्ज को हमें इस तरह की अरेंजमेंट में हमें पुट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें जो है हमें टोटल वर्क हमें फाइंड करना है, ठीक है। टोटल वर्क वो क्या होता है, वन टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपने कितने चार्ज लाने हैं, यहाँ पर 4 चार्ज लाने हैं। तो मुझे बताओ यहाँ पर टोटल टर्म कितने आएंगे, हमें 4 ही चार्ज लाने हैं, तो टोटल टर्म यहाँ पर कितने होने चाहिए? 6। राइट। तो यहाँ पर जो हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर टोटल हमारे 6 टर्म हमारे यहाँ पर होने चाहिए। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हम ये जो चार्ज ए है ना, चार्ज ए को हम इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर हम लाते हैं, ठीक है। चार्ज ए की वैल्यू जो है यहाँ पर ए पॉइंट पर जो चार्ज है वो हमारा प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। तो हम यहाँ पर हम लाए और इसको बोल दिया हमने ए बोल दिया, ठीक है। तो इसको इस पॉइंट पर लाने के लिए जो हमें वर्क जो हमें खर्च करना पड़ा, वो वर्क क्या है, वो 0 वर्क है, ठीक है। तो इस टर्म को तो हम गिनेंगे नहीं। अब एक दूसरा चार्ज हम ला रहे हैं और वो ला रहे हैं हम बी पॉइंट पर ला रहे हैं, ठीक है। दूसरा चार्ज हम कहाँ ला रहे हैं, बी पॉइंट पर ला रहे हैं, और वो चार्ज अपना माइनस चार्ज है, ठीक है, माइनस चार्ज है। तो अब इसको यहाँ पर लाने के लिए जो हमें पोटेंशियल एनर्जी या फिर जो हमें वर्क करना पड़ता है, ठीक है, डब्ल्यू बी, ठीक है, बी के लाने के लिए वो वर्क हमारा होगा के मल्टीप्लाई क्यू, ठीक है। के मल्टीप्लाई कौन सा क्यू, ये वाला क्यू मल्टीप्लाई ये वाला क्यू माइनस क्यू डिवाइड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो ये तो स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है तो इतना डिस्टेंस अपने ले लो। यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया ना, तो इसको अपने डी मान लेते हैं, ठीक है, कि इतना जो डिस्टेंस अपना डी है, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस अपना डी आ गया, ठीक है। तो बी चार्ज को लाने के लिए जो हमें वर्क करना पड़ा, वो करना पड़ा माइनस की क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई डी, ठीक है, इतना वर्क हमें करना पड़ा। अब एक थर्ड चार्ज हम ला रहे हैं और वो ला रहे हैं सी पॉइंट पर, ठीक है, थर्ड चार्ज हम ला रहे हैं और ला रहे हैं वो सी पॉइंट पर, और वो चार्ज जो है वो अपना प्लस चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। अब यहाँ पर इस पॉइंट पर लाने के लिए हमें 2 तरह के वर्क करने पड़ेंगे, एक तो ये ए चार्ज के अगेंस्ट और एक ये बी चार्ज के अगेंस्ट, ठीक है। अगर ए चार्ज के अगेंस्ट हमें वर्क करना है तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे डब्ल्यू ए सी, ठीक है। डब्ल्यू ए सी क्या होगा हमारा,
इन दोनों चार्ज की वैल्यू, ये जो चार्ज है वो प्लस चार्ज है, तो k मल्टीप्लाई प्लस क्यू मल्टीप्लाई प्लस क्यू डिवाइड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब इतना डिस्टेंस कितना होगा वो आपको बताओ मुझे। ये d है, ये d है, तो इतना डिस्टेंस कितना होना चाहिए? √2 into d। राइट, √2 इंटू डी। बाकी के क्या कर रहे हैं? टोटल 3 ही है। ओके, इतना डिस्टेंस अपना होगा √2 इंटू डी, √2 इंटू डी, ठीक है। प्लस प्लस क्या करना पड़ेगा, ये बी चार्ज के कारण भी जो है इस जगह पर एक पोटेंशियल एनर्जी आएगी, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर भी एक वर्क आएगा और वो होगा हमारा k मल्टीप्लाई प्लस क्यू मल्टीप्लाई माइनस क्यू डिवाइड बाय, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, d है, ठीक है। तो यहाँ से WAC हमें क्या मिला, k² डिवाइड बाय √2d, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा k² डिवाइड बाय d, ठीक है। इतना हुआ। तो यहाँ से हम जो है k² डिवाइड बाई डी को हम कॉमन निकालेंगे, तो ये होगा k² डिवाइड बाई डी, अंदर हो जाएगा 1/√2 माइनस 1, ठीक है। अब ये C चार्ज भी आ गया, B भी आ गया और A भी आ गया, ठीक है। अब एक फाइनल चार्ज हमें लाना है और वो लाना है हमें D पॉइंट पर, ठीक है। फाइनल चार्ज हमें D पॉइंट पर यहाँ पर लाना है, D, ठीक है। और ये चार्ज की जो वैल्यू है, ये चार्ज की वैल्यू अपनी माइनस क्यू है, ठीक है। तो ये डी चार्ज पर ये एक चार्ज के कारण भी एक वर्क आएगा, ये बी चार्ज के कारण भी आएगा और ये सी चार्ज के कारण भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे W, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, WD इक्वल्स WD जो टोटल होगा वो होगा WAD प्लस WCD प्लस WBD, ठीक है। AD प्लस CD प्लस BD, तो WAD जो होगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, ये D है अपना, ठीक है। तो ये हो जाएगा k² और ये माइनस है, मतलब माइनस k² डिवाइड बाय ये हो जाएगा अपना D, ठीक है। और WCD हो जाएगा k², ठीक है। यहाँ पर भी माइनस साइन, यहाँ पर भी प्लस साइन, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ k², यहाँ पर हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो माइनस k² माइनस k² डिवाइड बाय d, ठीक है, माइनस k² डिवाइड बाय d, ओके। हाँ भाई, तोमर करन कहाँ रह गए थे? ओके, और फाइनली जो है ये वाला चार्ज अपना बी चार्ज, ठीक है। फाइनली ये जो बी चार्ज है, ये बी चार्ज के कारण क्या होगा, और बी चार्ज अपना माइनस है, ठीक है। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये आएगा k² डिवाइड बाय √2d, ठीक है, इतना आएगा। तो यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं, हम माइनस साइन कॉमन निकालते हैं, ठीक है। माइनस साइन कॉमन निकाल लिया, k कॉमन निकाल लिया, k² कॉमन और d कॉमन हमने निकाल लिया, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये पूरा टर्म यहाँ पर हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ ये इस जगह पर हो जाएगा 1, ठीक है। ये भी पूरा टर्म हमने साइन के साथ में कॉमन निकाल लिया, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर हमने माइनस कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ पर प्लस का हो जाएगा माइनस 1/√2, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हमें टोटल कितने टर्म मिले, टोटल हमें 6 टर्म मिले। कैसे, ये एक टर्म, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है। इस तरह से हमें 6 टर्म हमें मिल गए। ओके, तो अब करना क्या है, अब सबका हमें सम ही करना है, ठीक है। तो सबका हम सम कर लेते हैं यहाँ पर, तो वो हो जाएगा अपना टोटल, एक मिनट, ये WA
डब्ल्यू ए को लाने के लिए जितना वर्क लगा उतना, प्लस डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू सी प्लस डब्ल्यू डी। ठीक है, डब्ल्यू ए को लाने के लिए 0 प्लस डब्ल्यू बी को लाने के लिए माइनस के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई डी। ठीक है, अब ये डब्ल्यू सी को लाने के लिए कितना है अपना, प्लस के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई डी प्लस के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई डी इंटू 1/√2 माइनस 1। ठीक है, और फिर ये डी को लाने के लिए जो वर्क अपना लगा वो इतना लगा, माइनस की क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई डी इंटू 2 माइनस 1/√2। ठीक है, अब करना क्या है, ये सबका हमें सम करना है। ओके, अब यहाँ पर हमें सबका सम करना है। तो एक काम करते हैं हम, ये के क्यू स्क्वायर जो है, के क्यू स्क्वायर को हम माइनस के साथ में हम बाहर निकाल दें। ठीक है, तो यहाँ पर हमने माइनस के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई टी हमने बाहर निकाल लिया, तो ये माइनस के साथ में बाहर निकाला, तो यहाँ पर ये हो गया 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो है प्लस साइन है बट हमने माइनस कॉमन निकाला। ठीक है, तो और के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई डी, एक काम करते हैं, इसको पहले अच्छी तरह से पहले सॉल्व कर लेते पूरा, उसके बाद में कॉमन निकालते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई डी। ठीक है, माइनस के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई डी, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई √2 इंटू डी माइनस के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई डी। ठीक है, और ये भी अंदर माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो -2 टाइम्स के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई डी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई √2 डी। ठीक है, तो ये -1 टाइम, ये भी -1 टाइम और ये भी 2 टाइम्स। ठीक है, तो ये 1 2 और ये 2 मतलब 4 टोटल हुए। ठीक है, तो यहाँ पर ये आएगा -4 के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई डी, -4 के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई डी, और ये अपने हो जाएंगे। ठीक है, माइनस के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई डी, ये एक प्लस वाला है और ये भी एक प्लस वाला है, तो प्लस 2 टाइम्स के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई √2 डी। ओके, तो फाइनल इस तरह का अपना आंसर आएगा। ठीक है, बुक के अंदर जो आंसर गिवन है, अगर बुक का आपको आंसर लाना हो तो क्या करना पड़ेगा आपको, जो है आपको माइनस के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आपको कॉमन निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने माइनस अपने कॉमन निकाला, यहाँ पर डिवाइड बाई डी आएगा। ठीक है, माइनस आपने कॉमन निकाला तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, -4 का +4 हो जाएगा, और ये जो है ये √2 और ऊपर 2 है। ठीक है, तो 2 को हम लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √2, तो एक √2 कट हो जाएगा, तो ऊपर आएगा यहाँ पर -√2। ठीक है, तो ये अपना फाइनल आंसर आएगा। ओके, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में मंडे में हम आगे का कवर करेंगे। ओके, तो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट या क्वेरी, या इसके आगे मैंने कुछ चलाया हो और उसमें कुछ डाउट हो, ऐसा कुछ है? नहीं सर। नो सर। नो सर। ओके, तो गुड बाय एवरीवन, अब जो मिलेंगे हम मंडे को। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। तो सर आज भी वर्कशीट भेजोगे? हाँ, आज भी भेजेंगे, आज जितना चला है उतना। आज तो आपके पास बहुत सारा टाइम है। ठीक है, ओके, गुड बाय एवरीवन, ऑल ऑफ, होप यू हैव अ ग्रेट डे।